निशाना मनुस्मृति वाले बयान को लेकर हमला बोला। राहुल गांधी यूपी को अपमानित करते हैं, ये बात योगी ने कही है। तो राहुल गांधी विरासत को कोसना बंद करें, ये बात भी सीएम योगी कहते हुए नजर आए हैं। तो देखिए किस तरीके से राहुल गांधी ने मनुस्मृति को लेकर बयान दिया था, जिसके ऊपर सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर राहुल गांधी का घेराव करते हुए और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राहुल गांधी की मानसिकता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मनुस्मृति पर बयान, जिसके बाद से विवाद एक बार फिर गहराता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने एक बयान दिया, महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं। एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। आप यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी को लांछित और अपमानित करते हैं, भारत के बाहर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। भारत की सेना जब सीमाओं पर दुश्मनों के खिलाफ लड़ती है तो आप भारत की सेना के जवानों से प्रमाण मांगते हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में देशद्रोही तत्वों को आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर आपकी पार्टी प्रश्न खड़ा करती है, और लोकतंत्र के प्रति आपकी निष्ठा क्या है? ये तो इस देश ने 1975 में आपातकाल की काली साया को देखा है। तो वहीं राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर सियासी संग्राम जारी है। मनुस्मृति पर सवाल उठाकर राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। तो वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर मुखर है। बीजेपी ने राहुल गांधी से जवाब मांगते हुए पूछा है, आजादी और खुद फैसले लेने की क्षमता की राहुल गांधी के बाद सभी धर्मों की महिलाओं पर लागू होती है, या यह सिर्फ बहुसंख्यक समुदाय की महिलाओं को उपदेश देने के लिए ही काम आता है। बीजेपी ने पूछा कि क्या राहुल गांधी हिजाब, बहुविवाह और हलाला जैसी प्रथाओं के खिलाफ भी उतनी ही मजबूती से आवाज उठाएंगे। बीजेपी ने राहुल के बयान को चुनिंदा नारेबाज करार दिया और समुदाय के हिसाब से अपने सिद्धांत बदल लेते हैं, ये भी बताया। I forgot. Welcome and love you to the boys also. महाराष्ट्र में राहुल गांधी के कार्यक्रम छात्रों की गूंज का कुछ यूं असर हुआ कि बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने पुणे में अपने कार्यक्रम के दौरान मनुस्मृति में महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करते हुए कहा, A female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words. मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी के बयान का जहां कांग्रेसी समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी का आरोप है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण विधेयक है, लेकिन राहुल गांधी उसका विरोध करते हैं। राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। मैं ऐसा मानता हूं, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। जहां पर इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर एक माहौल बनाया जाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि समाज में अराजकता फैले,
राहुल गांधी को छात्रों की गूंज रांची में क्यों नहीं सुनाई दे रही है? क्या उनके पास रांची जाने का टिकट के पैसे नहीं है? वहां छात्रों की गूंज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? जहां पे 22 से ज्यादा परीक्षाएं सरकार ने स्वयं माना कि रद्द हुई। राहुल गांधी को 2018 से 23 के बीच राजस्थान में छात्रों की गूंज क्यों नहीं सुनाई दी, जहां 19 परीक्षाएं पेपर लीक के कारण रद्द हुई? राहुल गांधी छात्रों के कंधों पर बैठकर अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करना चाहते हैं। देश की आधी आबादी लड़कियां हैं और वो बेखौफ होकर बेहद यकीन के साथ ये कह सकती हैं दैट टुमारो द फ्यूचर इज फीमेल, और राहुल गांधी ने उनको ये प्लेटफॉर्म दिया है। 15-20 हजार लड़कियां एक जगह पर, उनकी उन्मुक्तता को देखिए, आप खुद अंदाजा लगेगा। तो राहुल जी के ऊपर जो विश्वास युवतियों का है, युवाओं का है, वो आपको यहाँ देखने मिल रहा है। ये सावित्रीबाई फुले की भूमि है, ये महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारधाराओं की भूमि है, जहाँ से महिलाओं की शिक्षा की शुरुआत वो उस विपरीत परिस्थिति में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई ने शुरू की थी। और मुझे लगता है कि ये अब इनकी दमनकारी व्यवस्था को डरने वाले नहीं है, और ये कार्यक्रम देश को संदेश देने वाला रहने वाला है। ये गूंज दिल्ली तक पहुंच गई और दिल्ली में घबराहट आपको गूंज पहुंचने से पहले दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। घबराहट है, बहुत ज्यादा घबराहट है। ये जो संवाद नौजवानों के साथ राहुल गांधी जी ने किया है, ये सरकारों को करना चाहिए। विपक्ष को तो करना ही चाहिए, लेकिन सरकार की एक ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है। लेकिन इस सरकार ने नौजवानों को अपने हाल पे छोड़ दिया। पेपर लीक होता है, वो तो पहला अत्याचार है। उसके बाद जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते वक्त उन पर हिंसा हुई, वो दूसरा अत्याचार है। पैलेट गन्स चलाई गई, सिवान में AK-47 चलाई गई, अत्याचार है। मिशन 2027 को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी रणनीति में जेनजी को शामिल किया है और मनुस्मृति में महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाते हुए उन्हें पैट्रियार्की तोड़ने के लिए कहा है, जिस पर महाभारत छिड़ी हुई है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर एक बार फिर सियासी बिसात बिछानी शुरू की है, जिसमें जेनजी की भूमिका अहम है। लिहाजा अपना खोया हुआ जनाधार पाने में जुटी कांग्रेस के लिए ये मुद्दा संजीवनी साबित होगा, ये बड़ा सवाल है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।